is Ali. In this video, we are going to see how to file a BOI report, beneficial ownership information report. हम किस तरह फाइल कर रहे होते हैं, हमें क्यों ये फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, कौन लोग इसको फाइल कर सकते हैं, जिनकी LLC 2024 में जो है बनी है वो इसको किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर फाइल कर सकते हैं, और जिनकी LLC 2023 के अंदर है वो इसको कब फाइल कर सकते हैं। ये सारे सवालात होंगे और आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। बेसिकली सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये BOI रिपोर्ट होती क्या है। बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से इसकी फुल फॉर्म होती है। और सेकंड ये कि ये आपकी जब सबमिट की जा रही होती है, पहले ये नहीं हुआ करती थी लेकिन अब ये नया एडिशन में अब जो है ये सबमिट हमें करनी पड़ रही होती है। तो इसका मकसद ये होता है कि क्राइम से सेफ रहा जा सके। LLC के बेस पे और इन सब एंटिटी से बेस के ऊपर क्राइम्स होने लगे थे, और जिसकी वजह से ये BOI रिपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ने लगी और अब हमें इसको सबमिट करना पड़ता है। सो इसको सबमिट करने के लिए सिंपल जो है FinCEN.gov की एक वेबसाइट है। अभी हम इसको देखेंगे किस तरह इस वेबसाइट पे आना है। सिंपल तो अभी यहाँ मकसद ये है कि इसको हम क्यों सबमिट कर रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा हमें जो है अपना डेटा प्रोवाइड करना होता है गवर्नमेंट को, ताकि वो जो है क्राइम वगैरह से, मनी लॉन्ड्रिंग से, इन सारी चीज़ों से सेव रहे। तो हमें यहाँ पर अपना पासपोर्ट और अपना एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें, कुछ पर्सनल चीज़ें देनी होती हैं जिस पर ये रिपोर्ट, जिसके बाद ये रिपोर्ट सबमिट होती है, राइट। अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, आगे चलेंगे और अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेकंड जो हमारा आंसर है, किन लोगों को ये जो BOI रिपोर्ट है सबमिट करनी है। BOI रिपोर्ट हर LLC ओनर्स को सबमिट करनी होती है। आपकी LLC 2023 में फॉर्म हुई है तो आपके पास पूरा एक ईयर है जिसके अंदर आप अपने BOI रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने 2024 के अंदर सबमिट LLC को क्रिएट किया है तो आपको जो है विद इन 90 डेज जो है अपनी BOI रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। यू कैन सी हियर। उसके बाद जो है ये सारी डिटेल्स आपको इंटरनेट पे भी, इनकी ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने BOI रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए किस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर आपने देखना है। गूगल पे आएंगे, गूगल पे आने के बाद आप FinCEN.gov भी लिख सकते हैं या BOI रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। BOI रिपोर्ट लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है FinCEN.gov की, बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। इसके ऊपर फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यू विल सी इट विल टेक यू ऑन दिस वेबसाइट जो कि आपकी FinCEN.gov की है। यहाँ पर आप आ जाएंगे। सिंपल आपने फाइल वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखना है फाइल अ रिपोर्ट यूजिंग द BOI ई फाइलिंग सिस्टम। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। देन यू विल सी के यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, BOI ई फाइलिंग, राइट। इसके ऊपर आपने फर्स्ट वाले के ऊपर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। देन यू हैव टू ऑप्शन हेयर जिसमें आपसे कह रहा है कि फाइल PDF BOIR रिपोर्ट एंड फाइल ऑनलाइन BOIR, राइट। सो यहाँ पर हम आप PDF के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, लेकिन हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, ये ज़्यादा इजी है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसे रीड करने के बाद एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। इट विल टेक यू ऑन दिस पेज जहाँ से आपकी जो है BOI रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हेयर यू कैन सी आपके पास जो है 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एंड वाला जो है सबमिट का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इनमें आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। क्विकली देख लेते हैं और इन्हें सबमिट करते हैं। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले टाइप ऑफ फाइलिंग आ रही है जिसके साथ स्टेरिक का साइन लगा हुआ होगा, ये आपने मैंडेटरी देनी है और इन्हीं चीज़ों को हम दे रहे होंगे यूजली। तो यहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ फाइलिंग आ जाती है जिसमें इनिशियल रिपोर्ट आ जाती है, आप कोई रिपोर्ट को करेक्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या न्यूली एग्जाम एंटिटी कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द इनिशियल रिपोर्ट, सो हम इस पर रहने देंगे। उसके बाद ये इसने हमारी जो डेट है वो ऑटो जो है पिक कर ली है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर इसे रीड कर लेना है एक बार, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इट विल टेक यू ऑन द नेक्स्ट स्टेप जो कि है यहाँ पर आपसे कह रहा है रिक्वेस्ट टू रिसीव FinCEN ID। तो आप अगर अपनी FinCEN ID रिसीव करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ज़रूरी है लीगल नेम एंड अल्टरनेट नेम। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो LLC का नाम है, राइट, या रिपोर्टिंग कंपनी लीगल नेम के अंदर आपका LLC का जो एग्जैक्ट नेम है XYZ LLC, आपका जो भी नेम होगा वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद अगर कोई अल्टरनेट नेम है तो वो भी ऐड कर देंगे, अदरवाइज यू कैन लीव इट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पास आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कि आपके पास EIN होना चाहिए, SSN होना चाहिए, ITIN होना चाहिए या फॉरेन
अगर आप हैं तो सेलेक्ट करें, बट आपके पास एलएलसी है तो आपके पास ईआईएन नंबर होगा। सो यहाँ पर आपने अपना ईआईएन नंबर ऐड कर देना है। ईआईएन नंबर आपने सिंपल सिर्फ जस्ट नंबर ऐड करना है, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। और सेकंड कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे यूएस से। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखें कंट्री ऑफ फॉर्मेशन, राइट, कंट्री ऑफ फॉर्मेशन इस एलएलसी की क्या है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ से आप यूएसए सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा स्टेट है, तो आपने फ्लोरिडा सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी आपके केस में वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ और वही आपने फिल आउट करके सबमिट करनी है। बाकी जो चीज़ें उसे आप रहने दें, उनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें सबमिट कर, उनको फिल आउट करने की। सो नाउ यू विल सी यार, ये करंट यूएसए एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना बिजनेस एड्रेस देना है जो आपने या तो बाय किया होगा, या आप अगर अवेलेबल हैं तो आपका अपना एड्रेस होगा बिजनेस का। जो बिजनेस का एड्रेस है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। यहाँ पर आपका एड्रेस में नंबर, स्ट्रीट नंबर और अपार्टमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, राइट। सो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, सिटी ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने देख लेना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद फ्लोरिडा या XYZ जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद जिप कोड यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो या इट विल टेक यू ऑन द थर्ड स्टेप, दैट इज़ कंपनी एप्लीकेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखने वाली। यहाँ पर 16 नंबर के ऊपर देखें, एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग कंपनी, चेक इफ एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग कंपनी एज अ जनवरी 1 2024। अगर आपकी जो कंपनी बनी है 2024 के अंदर बनी है, सो आपने जो है अपनी एप्लीकेंट्स की भी इंफॉर्मेशन को देना होता है। एप्लीकेंट जो है आपके कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो कंपनी ओनर्स हों या जो आपने जिनसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे सर्विसेज ली हैं, वो भी आपके एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। सो आपने उनकी भी डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होती है। अगर आपकी जो कंपनी है वो 2024 से पहले बनी है 2023 के अंदर, आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। अदरवाइज आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट की डिटेल्स को भी आपने ऐड करना होगा। यहाँ पे A1 जो है एप्लीकेंट की डिटेल आ रही है, जो जहाँ पर आप जो भी ऑनर की डिटेल है उसे सारी सबमिट कर देंगे। फिनसन आईडी को आपने एज इट इज़ रहने देना है। इंडिविजुअल लास्ट नेम के अंदर जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आएगा, पहले लास्ट नेम आएगा, राइट, फर्स्ट नेम आएगा, फिर मिडिल नेम है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अंदर पहले मंथ आएगा, फिर डे डे आएगा, उसके बाद ईयर आएगा, राइट। वैसे इसकी सीक्वेंस जो है समटाइम चेंज हुई होती है, डे होता है पहले, मंथ होता है, तो आपने इसे मेक श्योर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपने जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप जो है एप्लीकेंट का एड्रेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप अपने ऑनर्स का जो एड्रेस है वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑनर का ऐड करने के बाद सेम एज इट इज़ जैसे हमने पीछे देखा उसी तरह से कंट्री, स्टेट और पोस्टल कोड वगैरह सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। पासपोर्ट, फॉरेन पासपोर्ट, राइट, लाइसेंस, आप जो भी ऐड करना चाहें। अगर आप फॉरेन पासपोर्ट पे ऐड करेंगे तो फिर आप अपना लोकल पासपोर्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप अपना लोकल पासपोर्ट को ऐड कर देंगे। यहाँ पर नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। एंड उसी तरीके से कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका कंट्री होगा, जो स्टेट होगा, राइट। और उसके बाद सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको बेनिफिशियल रिपोर्ट ऑनर्स के ऊपर ले जाता है। सेम एज इट इज़ आपने इसमें क्या करना है, इसके अंदर भी आपने ऑनर्स की डिटेल को ऐड कर देना है। जो आपने पीछे दिए उसी तरह से यहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर कोई आपका एप्लीकेंट है तो आपने फिर एप्लीकेंट की डिटेल ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो आप उसकी सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल्स लेंगे, ये सारी वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फिर बेनिफिशियल ऑनर्स के अंदर ऑनर की डिटेल आ जाएंगी। एज इट इज़ फंक्शन आईडी को छोड़ दें, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आपने लास्ट नेम ऐड करना है, फर्स्ट नेम ऐड करना है, फिर मिडिल नेम ऐड करना है। उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस, आपने ये वो एड्रेस है जो आपका लोकल एड्रेस है, राइट। ऑनर का जो लोकल एड्रेस है ये वो एड्रेस है, चाहे आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं पर भी हैं, वो एड्रेस यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे सिटी और कंट्री आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, और पोस्टल कोड ऐड करेंगे। देन सेम एज इट इज़ आप जो है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, और जो है डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। अगर आप फ़ॉरेन पासपोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी पासपोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं आप, उसका फिर नंबर आ जाएगा। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस करें फिर उसका नंबर आ जाएगा।
कंट्री आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। उसके बाद ये आपको जो है नेक्स्ट जो है सबमिट वाले स्टेप के ऊपर ले जाता है, जहाँ पर आपसे कहेगा ऑलमोस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो गई है, आपने ईमेल ऐड करना है, कंफर्म करनी है ईमेल, अपना वही फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐड करना है और एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप जो है ये यहाँ पर कैप्चे को जो है कंप्लीट करेंगे और सबमिट BOI आर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक फॉर्म भी दे देता है, इस तरह का ये फॉर्म आपके पास मौजूद होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस आ जाता है आपके पास, राइट। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं और इस तरह से आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी BOIR रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो गई है। सो वेरी सिंपल प्रोसेस है, यू कैन डू। कोई भी क्वेश्चन है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।